देखिए हम कहते थे कि इंडिया ने जब वार्म अप जीता तो 20 टीम्स के लिए खतरा बजा दिया। आज सेम इंग्लैंड ने हराया वेस्ट इंडीज को है, लेकिन 8 टीम जो सुपर 8 में आई है सबके चारों तबक रोशन हो गए हैं कि यार इंग्लैंड वापस आ गई। सर आप देखें जॉस बटल, फिल साल्ट ओपनर, विल जैक्स वन डाउन, मोइन अली, उसके बाद देखिए जॉनी ब्रिस्टो, लियम लिविंगस्टन, एक से एक बढ़ के बॉलिंग में। मार्कवुड ने आज 153 की बेस निकाली है, जोफ्रा आर्चर ने 154 की बेस निकाली है। आज बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन दोनों की अगर डोमिनेंसी रही है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोच का सबसे बड़ा जो है वो हाथ होता है। और जैसे पोलर्ड को उन्होंने भाई रख लिया, मैं तो देखे ना रह गया कि उन्होंने यार पोलर्ड को जो है वो कोच रख लिया। और वही वेस्ट इंडीज का प्लेयर, और वेस्ट इंडीज को जो अपनी टीम के जो है वो हराने की जो है तकरीबन उनको बता रहा होगा कि भाई इस प्लेयर को ऐसे खेलो, इस प्लेयर का, क्योंकि जहरी बात है उनके साथ वो रहता रहा है, उनको पता है कि किस प्लेयर कैसा खेलता है। तो मेरे ख्याल में आज के मैच के अगर क्रेडिट जाता है ना कहीं जीत का इंग्लैंड को, तो वो पोलर्ड को भी जाता है, क्योंकि पोलर्ड ने सारी टेक्निक्स पीछे से बताई होंगी कि भाई इस प्लेयर को ऐसे खेलो, इस प्लेयर को जो है ये बॉल करवाओ। यार इंग्लैंड ने अपनी एंट्री तो अनाउंस की है, मतलब इतनी धमाकेदार उन्होंने देखा, मतलब कुदरत के निजाम के बेस पे जो टीम आगे आई है, ठीक है, अब वो इतनी सख्त साबित हो रही है, मतलब असल कुदरत का निजाम उन्होंने यूटिलाइज किया, ठीक है। मतलब वेस्ट इंडीज की टीम को उनके होम ग्राउंड के ऊपर हराना, और मतलब इतना बुरा हराना, ऑलमोस्ट वन साइडेड, मतलब 2 विकेटें तो ले गए, लेकिन 2 विकेटें ले क्या कर रही है जब तक आप जो है वो मार्क अप नहीं करते। सर इंग्लैंड ने 180 रन का टारगेट सिर्फ 17 ओवर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ चेज कर दिया, क्या कहेंगे? नो डाउट भाई एक ग्रैंड कमबैक हुआ है कि 180 रन 17 ओवर में चेज हो गए हैं। और बॉलिंग देखें, एक टाइम पे वेस्ट इंडीज 220 प्लस जा रही थी और उसको भाई 180 रन पे रोका है। क्रेडिट सारा जाता है आदिल रशीद और मोइन अली को, जो मिडिल ओवर्स में आके उन्होंने भाई 2 ओवर्स में बल्कि 4 ओवर में 12 से 14 रन टोटल दिए हैं, पूरी ब्रेक लगा दी है। और वेस्ट इंडीज आज इंग्लैंड को चाहिए वेस्ट इंडीज का शुक्रिया अदा करे निकोलस पुरान ने जो आज इनिंग खेल दी यार 32 पे 36। हालांकि निकोलस पुरान वो लड़का है 32 बॉलिंग खेले तो 70 रन कहीं नहीं गए, 70 रन इजीली बना जाएगा। लेकिन आज भाई क्रेडिट जो है, हालांकि होम ग्राउंड वेस्ट इंडीज का था, बेनिफिट वेस्ट इंडीज को था। हाँ इंग्लैंड को ये बेनिफिट था कि कैरन पोलार्ड ने जो उन्हें बताया होगा कि भाई आपने ऐसे चेज करना है। कैरन पोलार्ड कोई आम बंदा नहीं है, 450 उसने T20 खेले, मुंबई की वो कोचिंग करता है, आपके PSL में वो खेलता है। इंडिया की जो लीग है पहले सीजन से लेके अभी तक वो टच में रहा है, तो मतलब कि उसका एक्सपीरियंस आज काम आया है। और जो इंग्लैंड ने आज बाजार दिया ना कालियांदी को, लोग कालियांदी वाले समझते थे कि हम ही स्कोर बना सकते हैं, लेकिन नहीं भाई इंग्लैंड ने आज धमाकेदार एंट्री। जब वेस्ट इंडीज ने जो है 180 रन का टारगेट सेट कर दिया तो खुश थे कि भाई हम जो है इजीली डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि पहले हमने देखा वर्ल्ड कप में सिर्फ 120-130 रन जो है इजीली डिफेंड हो सकते। तो 180 रन का टारगेट इंग्लैंड ने 17 ओवर में और सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट। सर देखिए नो डाउट भाई वेस्ट इंडीज के विकेट्स हाई स्कोरिंग विकेट्स हैं, वेस्ट इंडीज की विकेट पे आपको रन लगते नजर आएंगे। और ये तो भी शुरुआत है, आप देखें कि उस दिन अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच हुआ 218, आज ये मैच हुआ 181 रन लगे। अभी तो इंडिया और अफगानिस्तान का मैच होने वाला है। नो डाउट अफगानिस्तान के पास बॉलिंग अच्छी है, लेकिन अगर इंडिया की आज बैटिंग पहले आती है तो भैया आपको 230 या इस टूर्नामेंट का हाई स्कोर देखने में मिलेगा। इस टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी रोहित या विराट के बल्ले से निकलती नजर आएगी। आज रोहित विराट का बल्ला रंजनी आग उगलेगा। और आज का जो पहला मैच हो गया वो भी स्ट्रॉन्ग मैच, तो दूसरा मैच होने जा रहा है वो भी देखें, एक साइड पे यूरोप की स्ट्रॉन्ग टीम्स आपस में लड़ी हैं, एक साइड पे एशिया की स्ट्रॉन्ग टीम्स आपस में लड़ेंगी। तो भाई आज का दिन जो क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा था। क्या लगता है सर इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान एक बड़ा मैच होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने जा रही है? यार देखें, मैं राइट ऑफ अफगानिस्तान को नहीं कर सकते। देखें ये इंडियन पब्लिक को भी पता है अफगानिस्तान। देखें लास्ट मैच जो इन दोनों टीम्स का आपस में हुआ, आपको याद है कि रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई, मैच टाई हो गया, रोहित ने आके सुपर ओवर में खेला, फिर टाई हुआ, सेकंड सुपर ओवर हुआ। तो लास्ट इनकाउंटर जिस टीम का इतना तगड़ा हुआ आपस में, तो नेक्स्ट टाइम भी भाई उतना ही तगड़ा होगा। हाँ कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का कॉन्फिडेंस गिरा है जब उनको वेस्ट इंडीज ने 218 मारे हैं, 104 रन से जीते हैं, लेकिन कोई बात नहीं भाई, प्लेयर ही ग्राउंड में गिरता है। और इंडिया शायद सपोर्ट भी करते हैं अफगानिस्तान को, लेकिन करना नहीं बनती। वर्ल्ड कप में हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि विराट रन करे। यार यूएसए की विकेट्स इतनी गंदी विकेट थी कि विराट ने रन नहीं किए, वो चीज हर्ट कर रही थी कि यार किंग जैसा बैट्समैन जो IPL में 800 रन करके आया है, जो वर्ल्ड कप में 800-900 रन करके आया है, वो चल नहीं पा रहा। तो आज मैं होपफुल हूँ कि भाई राशिद का और विराट का जो है ना एनकाउंटर देखने में मिलेगा, या फ्रूकी का और रोहित शर्मा का। जैसे रोहित शर्मा अटैक करने से बाज नहीं आते, फ्रूकी की 12 विकेट्स हैं 4 मैचेस में। तो ये जो होने वाला है ना एनकाउंटर, ये मजे का है भाई। उसने बता दी है कि मैं कमबैक कर चुका हूँ T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और मैं डिफेंडिंग चैंपियन ऐसा ही नहीं बना हुआ। वो भाई एक्सपीरियंस उनका, और जिस तरह उन्होंने आज परफॉर्मेंस किया है ना भाई, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। एक टाइम में लग रहा था कि वेस्ट इंडीज जो है वो भाई कहीं 250 स्कोर ना ठोक दे बोर्ड के ऊपर, लेकिन वहीं पे आके उन्होंने स्पिनर्स ने आके ऐसी ब्रेक लगवाई वेस्ट इंडीज की कि भाई वो 181 तक रह गए। और फिर वेस्ट इंडीज जो है बॉलिंग में भी जो है वो नाकाम रही, बैटिंग में तो नाकाम रही, लेकिन बॉलिंग में भी नाकाम होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की, भाई इंग्लैंड ने बैटिंग में भी परफॉर्म किया, बॉलिंग में भी परफॉर्म किया, दोनों
साइड से डोमिनेट करके रखा अपने आप को जो है वो आज के मैच के अंदर। अगर देखा जाए आज जो फिल्म साल जो परफॉर्म करके चला गया ना भाई, एक ओवर में 30 स्कोर उसने मारा है, और ये छोटी बात नहीं होती, वो भी टी20 वर्ल्ड कप के अंदर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। हालांकि वहां पे सारी की सारी आवाम जो है वो ऑडियंस थी, जो है वो सिर्फ सारी वेस्ट इंडीज की थी। जैसे वेस्ट इंडीज का चौका लगता था इतना शोर होता था, लेकिन वहीं पे जब इंग्लैंड का चौका लगता था बिल्कुल ऐसा खामोश जैसे कोई पता नहीं फौतगी हो गई है। तो अब भाई इतने प्रेशर के अंदर आके परफॉर्म करना, एक ओवर में 30 मारना, ये बहुत बड़ी बात होती है। 3 छक्के मारे उसने, 3 ही चौके मारे एक ओवर के अंदर। तो भाई मैं कहता हूँ कि भाई उन्होंने एक तगड़ा कमबैक किया और बाकी टीमों को भी डरा दिया कि भाई पहले हम दूसरी टीमों से डर रहे थे, अब भाई इंग्लैंड से भी साथ डरना शुरू कर दिया। तो भाई आज मजा आ गया, आज उनकी बॉलिंग देख के भी, आज बैटिंग देख के भी। सर इंग्लैंड ने जिस तरह मतलब आज इनिंग खेली है, पहले वो कुदरत के निजाम की बेस पर सुपर में पहुंचे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड से हार जाता वो तो सुपर से बाहर हो जाता, लेकिन क्या लगता है कि अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरह नॉकआउट्स में बहुत डेंजरस साबित होने वाले दूसरी टीमों के लिए? बिल्कुल ऐसे जैसे आज उन्होंने परफॉर्मेंस किया, उन्होंने भाई बता दिया कि हम फाइनल तक जो है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है जैसे आज उन्होंने परफॉर्म किया ना, यकीन करें मुझे किसी साइड से वो जो है वो गिरे हुए नजर नहीं है, और मुझे लग रहा है कि वो फाइनल तक चले जाएंगे। क्योंकि अफगानिस्तान एक मैच अपना हार चुकी हुई है, उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज अपना एक मैच हार चुकी है। इनका पहला मैच था सुपर 8 का, और इन्होंने पहले मैच के अंदर अपना जो है वो झंडा गाड़ दिया जीत का। तो भाई जब पहला मैच जीत का झंडा गाड़ दिया, तो फिर दूसरे मैच के अंदर भी जाहिर बात है उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। और जैसे इन्होंने घर पेट के जो है वो सुपर 8 के अंदर पहुंचे हैं, पाकिस्तान की तरह जो हर निजाम कुदरत के निजाम के ऊपर चलती रही है, लेकिन आज इन्होंने अपनी दुआओं का जो है वो लाज रखी है कि भाई हम सुपर 8 में हैं, तो होपफुली अपनी आवाम को जो है वो खुशियां देंगे। इसके साथ साथ इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का दूसरा सुपर 8 होने जा रहा है, क्या लगता है उनमें से कौन जीतने जा रहा है? अफगानिस्तान और इंडिया जो है पहले भी इनका एक मैच हुआ था जिसमें 2 दफा जो है वो सुपर ओवर हुआ था और तगड़ा मुकाबला हुआ था इनका। तो लेकिन अब ये वेस्ट इंडीज के अंदर खेल रहे हैं, तो वेस्ट इंडीज के अंदर अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान अपना पहला मैच हार चुकी है और इंडिया अपना पहला मैच खेलेगा सुपर 8 का। तो भाई मुझे नहीं लगता कि जिस तरह इंडिया की बैटिंग लाइन है, जिस तरह बॉलिंग लाइन है, ये उनको जो है वो सर उठाने भी देंगे वेस्ट इंडीज को, अफगानिस्तान को आराम से जीत जाएंगे। बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन दोनों की अगर डोमिनेंसी रही है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोच का सबसे बड़ा जो है वो हाथ होता है। और जैसे पोलर्ड को उन्होंने भाई रख लिया, मैं तो देखे ना रह गया कि उन्होंने यार पोलर्ड को जो है वो कोच रख लिया, और वही वेस्ट इंडीज का प्लेयर, और वेस्ट इंडीज को जो अपनी टीम के जो है वो हराने की जो है तकरीबन उनको बता रहा होगा कि भाई इस प्लेयर को ऐसे खेलो, इस प्लेयर का, क्योंकि जाहिर बात है उनके साथ वो रहता रहा है, उनको पता है कि किस प्लेयर कैसा खेलता है। तो मेरे ख्याल में आज के मैच के अगर क्रेडिट जाता है ना कहीं जीत का इंग्लैंड को, तो वो पोलर्ड को भी जाता है, क्योंकि पोलर्ड ने सारी टेक्निक्स पीछे से बताई होंगी कि भाई इस प्लेयर को ऐसे खेलो, इस प्लेयर को जो है ये बॉल करवाओ। तो मेरे ख्याल से जो आज पोलर्ड ने जो आज जो है वो कोचिंग की है, वो भी कहीं ना कहीं जो है बेनिफिशियल साबित हुई इंग्लैंड की। बाकी इंग्लैंड जो है वो अब मुझे एक कंफर्टेबल टीम लग रही है, जो कि आगे जाके परफॉर्म करेगी और फाइनल तक जाएगी। अगर देखा जाए आज उनकी बैटिंग में भी परफॉर्म किया, बॉलिंग में भी परफॉर्म किया, और बॉलिंग में तो वैसे ही उन्होंने जो है वो स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा मतलब कि लग रहा था कि 200 तक चला जाए, लेकिन जैसे स्पिनर डिपार्टमेंट आया तो स्पिन डिपार्टमेंट ने आके बड़ा स्कोर रन्स रोका उनका। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो बैटिंग में तो भाई उनके लिए मुश्किल ही कोई नहीं थी, 2 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने आराम से चेस कर लिया मैच। सर जिस तरह बड़ी बड़ी टीमें जो है अनबीटेबल जा रही हैं, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि टॉप 2 टीम जो है वो कौन सी होने वाली है? यार एक इंडिया तो मस्ट है ना, वो तो अनबीटेबल जा रही है, क्योंकि वो ओडीआई के अंदर जिस तरह उन्होंने अपनी 10 की स्ट्रीक लगाई थी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो स्ट्रीक तोड़ दी थी। अब वो गुस्सा उनके अंदर अभी बाकी है, और जिस तरह वो अभी अनबीटेबल जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये वो रिकॉर्ड अपने नाम करके ही रहेंगे कि भाई अनबीटेबल जाके तो भाई कोई ना कोई ट्रॉफी अपने नाम करना। तो वो इंडिया तो कंफर्म्ड है, लेकिन उसके साथ जैसे आज इंग्लैंड ने परफॉर्म कर दिया, मैं तो कंफ्यूज होकर रह गया हूँ। भाई ऑस्ट्रेलिया भी वहां पे है, उसके बाद वेस्ट इंडीज आ गई है, वेस्ट इंडीज भी तगड़ा खेल आज नहीं खेल पाई। इंग्लैंड मतलब 3-4 टीमें ऐसी हैं, लेकिन एक अगर मैं अपनी चूज करूँ तो एक इंडिया और दूसरी आज जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया इंग्लैंड। यार इंग्लैंड ने अपनी एंट्री तो अनाउंस की है, मतलब इतनी धमाकेदार उन्होंने देखा, मतलब कुदरत के निज़ाम की बेस पे जो टीम आगे आई है, ठीक है, अब वो इतनी सख्त साबित हो रही है, मतलब असल कुदरत का निज़ाम उन्होंने यूटिलाइज किया, ठीक है। मतलब वेस्ट इंडीज की टीम को उनके होम ग्राउंड के ऊपर हराना, और मतलब इतना बुरा हराना, ऑलमोस्ट 1 साइडेड, मतलब 2 विकेटें तो ले गए, लेकिन 2 विकेटें ले क्या कर रही है, जब तक आप जो है वो मार्क अप नहीं करते, ठीक है, मतलब आप टारगेट अचीव नहीं करते अपना, ठीक है। मतलब फिन साल्ट ने और ब्रिस्टो ने जिस तरह से बैटिंग की है, उनकी बैटिंग से बाकायदा लग रहा था कि जो साल्ट जो है वो सेंचुरी कर सकता है अगर ये 220 का टारगेट होता, ठीक है, और इसी जो बॉल्स बची हैं उसी के अंदर चेस हो सकता था ये, ठीक है। तो इंग्लैंड ने बहुत अग्रेसिव बैटिंग की है। वेस्ट इंडीज आज मतलब हम ये भी नहीं कहेंगे कि ठंडी नजर आई है, फ्लॉप नजर आई है, ठीक है। उनकी बैटिंग को आप देख ले, मतलब जब एक दफा लग रहा था कि ये टारगेट जो है मतलब ये 220-230 तक जाएगा, ठीक है, तब जाके मतलब स्पिन डिपार्टमेंट के आगे आप इतने मतलब वीक साबित हो रहे हैं, मतलब मोइन अली के आगे और फिर ऊपर उधर से आदिल रशीद के आगे, ठीक है। तो काफी हद तक जो है वो इंग्लैंड ने डोमिनेट किया। क्या समझते हैं इंग्लैंड ने जिस तरह एंट्री किया सुपर 8 में, तो क्या लगता है बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि भाई अब हमें जो है हल्के में ना लो? इंग्लैंड को हल्के में लिया हुआ था, जो कि गलती की हुई थी, ठीक है। मतलब देखे यार, डिफेंडिंग चैंपियन है, उनको इज्जत देनी चाहिए थी, जो किसी ने भी नहीं दी, ठीक है। उसके बाद देखे मतलब उन्होंने कहा कि अगर हम टॉप 8 के अंदर आ गए, इतनी डेंजरस साबित होना है हमने,
मतलब वाकई यार सबके लिए खतरे की घंटी है। इवन उनके रिवायती हरीफ जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, उसके लिए खतरे की घंटी है। टॉप 2 के अंदर या टॉप 4 के अंदर हो सकता है उनसे मुकाबला हो। इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। इवन वेस्ट इंडीज हो सकता है आगे जाए, तो इसके लिए खतरे की घंटी है। मतलब सब टीमों के लिए उन्होंने बताया कि मतलब आप हमें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सर इसके साथ साथ इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का एक बड़ा सुपर 8 का मैच होने जा रहा है, क्या लगता है उनमें से कौन जीतने जा रहा है? मेरे ख्याल में उधर से तो अंडरस्टूड है कि इंडिया जीतेगा, ठीक है। मतलब देखिए हम मार्जिन दे रहे हैं इंडिया को ज्यादा, लेकिन अफगानिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है। अफगानिस्तान जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है उसने मतलब सबको पछाड़ के आगे आए हुए हैं, ठीक है। एक मैच हारे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ लास्ट मैच, ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। लेकिन अगेंस्ट इंडिया हम ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान जो है वो जीत जाएगा, ठीक है। मतलब अफगानिस्तान ने क्रिकेट सीखी है इंडिया से, तो इंडिया जिस तरह की डिग्निफाइड क्रिकेट खेलता है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, तो अफगानिस्तान को तो वो डोमिनेट कर ही लेगा। इंग्लैंड ने आज जिस तरह की बैटिंग की है ना, मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं कैरन पोलार्ड का भी हाथ है, ठीक है। मतलब वो T20 का किंग है यार, मतलब उसको वेस्ट इंडीज ने अगर यूज नहीं किया तो फिर देखे कोई तो यूज करेगा ना। मतलब इंग्लैंड ने उसको यूज किया और देखे कितना बेहतरीन यूज किया कि उन्होंने उन्हीं की टीम के खिलाफ उन्हीं के होम ग्राउंड के ऊपर जाके इतनी बुरी शिकस्त दे दी, ठीक है। कैरन पोलार्ड ये डिजर्व करता है, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीमों के अंदर मतलब जब से देखते हैं हमने, कैरन उधर डैरन सैमी था उसके पहले, ठीक है, मतलब तब से लेकर अब तक हम यही देखते हैं कि क्लैशेस होते हैं इनके अंदर, ठीक है। मतलब ये सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते। अगर आप सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो यही रिजल्ट निकलेगा। मेरे ख्याल में जो इतनी बुरी हार हुई है उसमें अगर इंग्लैंड टीम का हाथ है, इंग्लैंड बोर्ड का हाथ है, तो काफी हद तक जो है वो कैरन पोलार्ड का हाथ भी मौजूद है। सर जिस तरह टीमें परफॉर्म कर रही हैं, क्या लगता है कि टॉप 2 टीमें जो है वो कौन सी होने वाली हैं? यार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप एक का मुझसे पूछें तो मैं उसका बता सकता हूँ, इंडिया की बात कर लें, ठीक है। वजह यह है कि मतलब इंडिया जिस तरह कंसिस्टेंट खेल रही है, ठीक है, आज के शाम के मैच में मजीद डिसाइड हो जाएगा कि मतलब उनका जो मतलब मैच की अप्रोच है वो वेस्ट इंडीज के अंदर कैसी है, ठीक है। दूसरी तरफ आप बात करें तो मतलब कन्फर्म ये है कि मतलब इंडिया तो है, ठीक है, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया अनबीटेबल आ रही है, ठीक है। वेस्ट इंडीज जो है वो आज का मैच हार गई, इंग्लैंड जो है वो बहुत तरलों के साथ टॉप 8 में आई है, ठीक है। इसके साथ साथ और जो भी टीमें बचती हैं, जिस तरह अफगानिस्तान की बात कर ले, अफगानिस्तान मुझे नजर नहीं आ रही क्योंकि वो आज का मैच काफी पॉसिबल चांसेस है कि हारेगी, ठीक है। तो इंडिया कन्फर्म है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया कर लें, इंग्लैंड कर लें, इनमें से अगर वेस्ट इंडीज की बात करें तो बड़े बड़े टारगेट हमें जो है दिखने को मिल रहे हैं, तो क्या लगता है जब इंडिया टीम जहां पर बैटिंग करेगी तो कितना टारगेट सेट करेगी? पहले बैटिंग अगर करती है तो मेरे ख्याल में आज की शाम के मैच में डिसाइड हो जाएगा, मैंने आपको पहले कहा, ठीक है। लेकिन कम से कम भी तो हमें 220 230 तक का टारगेट हमें देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली सेंचुरी भी हमें देखने को मिले, और आई विश कि अगर मिलती है तो फिर विराट कोहली के बल्ले से मिले।